तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम 10th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट दिया हुआ है, तो हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो पहले क्वेश्चन जैसे हमने पहली वीडियो में करवाए थे उसी प्रकार है ये। पहले हम ले लेते हैं 12 का और फिर 15 का और फिर 21 का। अब लेते हैं हम 12 का। ये एनसीईआरटी का मैथ है, इसलिए मैं एचबीएससी वालों के लिए हिंदी में बोलता हूँ। 12, 2 छीके 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। ये हमारे हो गए 12 के फैक्टर, मतलब अभाज्य गुणनखंड। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब निकालते हैं 21, मतलब 21 का। 3 7 21, 7 एकम 7। ठीक है, और अब इनके लिख लेते हैं। पहले 12 के, फिर 15 के, फिर 21 के फैक्टर लिख लेते हैं। हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। जिसका जोड़ा बनता हो वह हो जाता है हमारा एचसीएफ, और जो बच जाते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर कर, उनकी गुणा कर कर वह हो जाता हमारा एलसीएम। तो इनके जोड़े बन चुके हैं। 3 का जोड़ा बना, तो हमारा एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया हमारा। जितने भी अंक बचे हैं सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो हमारा एचसीएफ आया है उसे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 7 420। तो आई होप कि ये फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29। ठीक है, तो 17 के हमारे कोई फैक्टर होते ही नहीं, तो इसलिए 1 होता है। 17 एकम 17। 23 के भी हमारे कोई फैक्टर नहीं होते, ना ही 29 के। ठीक है, और अब इन्हें लिखते हैं। एचसीएफ आ गया हमारा 1, क्योंकि सभी का 1 मिलता है। और एलसीएम है हमारा 23, 21। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई आपको करके कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। ठीक है, करते हैं थर्ड पार्ट। और मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन में या आपको कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज आता है तो मैं रिप्लाई कर दूंगा इसका सही आंसर क्या है, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इसका आंसर। अब हम करते हैं 9 के फैक्टर। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 25 के, ये 1 आ गया हमारा। अब 25 के फैक्टर 2 2 2 और 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। इनमें से भी किसी के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसलिए हमारा एचसीएफ इसमें भी 1 ही हो गया। ठीक है, 8 की और 9 की और 25 की गुणा करते हैं। 8 नीम, ये 225 की और 8 की मल्टीप्लाई करते हैं। 8 5 40, 0 4 8 दूनी 16 20 और 18। ये आ गया हमारा 1800, 1800। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ है। अब इनके पीछे जो भी 1 है वह ही सभी के जोड़े बनाता है, वह हमारा 1 है। एलसीएम हो गया 1800।
तो आई होप कि सेकंड पार्ट भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा है अब थर्ड पार्ट तो हमारा हो चुका है। अब है हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का 9 दिया गया है और LCM हमें इनका निकालना है। तो निकाल देंगे। तो हमारा HCF इन्होंने दिया हुआ है 9 और हमें LCM निकालना है, LCM। ठीक है, LCM आपको पता ही होगा, लघुत्तम समापवर्तक। और हमारा ठीक है 306 और 657 का 2 एकम 2, 2 5 10, 2 8 2 8 16 नहीं, 2 3 6। ठीक है, और ये कोई बीच में माइनस का निशान नहीं है, ये केवल डैश का निशान है, या आप यहाँ पर कोमा भी लगा सकते हो। ठीक है, 51 और 21 ये 219, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9 और 17 किसी की टेबल में नहीं आता है और 73 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो अब इनकी जो भी मल्टीप्लाई आएगी वह ही हमारी LCM होगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक का आंसर होगा 17 और 73। तो इनकी मल्टीप्लाई होती है हमारी 2 3 6 3 18 और 17 की गुणा और 73। हमारी 18 और 17 की गुणा होती है 306 मल्टीप्लाई 73। ठीक है, और अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 6 के 18। ठीक है, और 2 2 3 आएगा यहाँ पर, मतलब 22,338 आंसर। तो आई होप कि फोर्थ क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो हमारा है आगे 6th क्वेश्चन। दोस्तों मैंने ये 5th क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यह 5th क्वेश्चन आपको मैथ के उदाहरणों में से ही करना है। ठीक है, हमारा 6th क्वेश्चन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। 42 मल्टीप्लाई 20 प्लस 6, ये मल्टीप्लाई 6 प्लस 5। तो 77 की और 13 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। 7 या 21, 1 2 और 7 या 21 23 मल्टीप्लाई और अब 77 7 10 और 1001 1001 प्लस में 13 और अब 42 और 20 की मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 और 4 8 4 840 प्लस ये मल्टीप्लाई 6 और 0 6 24 8 50 5040 5040 प्लस 5, यह हो गया हमारा 1014 और 5045। आप इस क्वेश्चन को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, अभी भी आपका कोई गलती नहीं है। तो हमारा अगला 7th क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं
जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर चलना आरंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसकी ये जो इक्वेशन है यह बहुत बड़ी थी, इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं। ठीक है, तो हमें ये वृत्ताकार पथ दिया हुआ है, ये है हमारा पथ। ठीक है, जिसके चारों तरफ सोनिया और रवि चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा पथ है। तो हम लिखते हैं अब मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया का कुल समय है 18 मिनट। ठीक है, और मैदान का चक्कर लगाने में अब है रवि का कुल समय है 12 मिनट। ठीक है, तो वह है प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। ठीक है, उसी जगह पर वापिस मिलेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं इसे। इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपली इसमें एलसीएम लेना। ठीक है, 2 3 6 3 3 9 1 3 1 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं फैक्टरों की। 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो 36 मिनट। तो आई होप कि 7th क्वेश्चन भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और हमारी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है।